हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स के बारे में ही। थोड़ा और डिस्कस करेंगे मेथड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक ये है कि ये जो हमारा मेन मेथड है, इसमें ये स्ट्रिंग आर्ग्स का क्या काम है। तो हम लोग अभी तो इस ब्लूजे से रन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स, ब्लूजे में ही अपने प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा इसका कुछ खास काम नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग अपना प्रोग्राम कमांड लाइन से रन कर रहे होते, कमांड लाइन का मतलब होता है ये विंडोज़ पावर शेल हो गया या फिर ये CMD हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। तो अगर हम लोग इनसे रन कर रहे होते अपना प्रोग्राम, तो हम लोग अगर चाहते तो एक एरे दे सकते थे, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे पास कर सकते थे इस मेन मेथड को, तो वो हमारे काम आता अब जो भी हम उसका करना चाहें। तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का एरे हो गया जिसका नाम आर्ग्स है। हम लोग आर्ग्स ही इसका नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कन्वेंशन बन गया है, हर जावा प्रोग्रामर यही यूज़ करता है, तो हम लोग इसको आर्ग्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी भी मेथड को कोई वैल्यू क्यों पास करते हैं। हम लोग किसी भी मेथड को वैल्यू इसलिए पास करते हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग नेम हो गया या लॉन्ग नम हो गया, ताकि हम लोग जो भी वैल्यू इसको दे रहे हैं ये उस पे ऑपरेट करे, जो भी ऑपरेशन कर रहा हो, या फिर अगर कुछ डिस्प्ले ही कर रहा हो तो उस वैल्यू के हिसाब से डिस्प्ले करे। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा एक दोस्त है और वो हर नंबर का स्क्वायर रट के बैठा है। 1 से लेके 1000 तक कोई भी नंबर दो उसको तो उसका स्क्वायर बोल देगा, ठीक है। तो अब हम लोग को अगर उससे किसी भी नंबर का स्क्वायर जानना है तो हम लोग को उसको वो नंबर तो बोलना पड़ेगा ना कि हमको इसका स्क्वायर जानना है, इसका स्क्वायर बताओ। तो इसी कारण से हम लोग उसको वैल्यू एक देंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे प्राइवेट बना लेते हैं, स्टैटिक, प्राइवेट स्टैटिक, और इंटीजर रिटर्न करेगा ये एरे, और इसका नाम स्क्वायर रख देते हैं, और ये एक इंट लेगा, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक ठो डेटा लेगा ये, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिटर्न कर देंगे a। अब इस मेथड को अपने दोस्त की तरह समझने की कोशिश करो। ये मेरा दोस्त हो गया, ये मेरे को किसी भी नंबर का स्क्वायर बता देगा 1 से लेके 1000 तक। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यार a का बताओ, तो a का स्क्वायर बताओ। तो वो क्या करेगा, हम लोग को एक इंटीजर टाइप का डेटा वापस कर देगा जो कि होगा a का स्क्वायर। तो हम लोग ये क्या दे रहा है, हम लोग को ये फंक्शन हम लोग को a स्क्वायर दे रहा है। तो ये अगर मेरा दोस्त हो गया जिसका नाम हो गया स्क्वायर, और उसको हम लोग ये a पास कर रहे हैं, तो वो हम लोग को लौटा रहा है a स्क्वायर। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मेरे को a का स्क्वायर जानना है, तो वो हम लोग को लौटा रहा है a का स्क्वायर। अब हम लोग अपने मेन मेथड में क्या करेंगे, इंट sq बना लेंगे। हम लोग को स्क्वायर जब मिल रहा है तो हम लोग उस स्क्वायर को कहीं स्टोर करेंगे ना। जैसे कि हम लोग को अगर हमारा दोस्त 50 का स्क्वायर बता रहा है तो हम लोग उसको लिख लेंगे एक जगह, ताकि हम लोग भूल ना जाएं। तो उसी तरह से हम लोग एक स्क्वायर नाम के वेरिएबल में, sq नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ताकि हमारे पास वो कहीं पे स्टोर रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू पास कर देंगे। तो मेरे को जैसे कि 25 का स्क्वायर जानना है, तो ये क्या कर देगा, 625 रिटर्न करेगा। मेरे को 25 का स्क्वायर याद है, तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं, system.out.println, और यहाँ पे sq देखते हैं 625 प्रिंट करना चाहिए। हाँ, प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी मेथड ऐसे बनाए, प्राइवेट स्टैटिक इंट स्क्वायर, और ये रिटर्न दे रहा है हम लोग को, और हम लोग इस रिटर्न को sq नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉल, और ये होता है वैल्यू स्टोर, और ये है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। अब हम लोग अपने मेथड में जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एकदम लास्ट में हम लोग रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम जहाँ भी देखेगा कि रिटर्न हो रहा है, अच्छा मतलब कि यहाँ पे ये वाला मेथड ख़त्म हो गया, अब चलो अपने पहले वाले मेथड में। हम लोग यहाँ पे स्क्वायर को कॉल किए और यहाँ पे 25 इसको पास कर दिए। अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, मेन मेथड से गया इस स्क्वायर के पास
और उसको वो 25 दे देगा, और ये जो स्क्वायर मेथड है वो इस प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा a इंटू ए, यानी कि a स्क्वायर। तो ये वापस से मेन में चला आएगा और इस sq नाम के वेरिएबल में वो डेटा स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो भी इस ब्रैकेट के अंदर पास करते हैं इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। हम लोग यहाँ पे sq पास कर रहे हैं, ये भी हमारा जो println भी है ना, ये भी एक ठो मेथड ही हो गया। हम लोग इस वाले मेथड को ये sq पास कर दे रहे हैं, तो ये sq पैरामीटर हो गया, ये d पैरामीटर हो गया रिटर्न डबल के लिए, प्रिंट मैसेज के लिए ये n और नंबर पैरामीटर्स हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में। तो लोकल का मतलब क्या है कि जो सिर्फ हमारे पास है वो हो गया लोकल, और ग्लोबल का मतलब जो कि हर जगह अवेलेबल है वो हो गया ग्लोबल। हम लोग अगर चाहें तो इस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल बना सकते हैं। मेरे को बनाना है इंट abc और इसको एक वैल्यू देना है मेरे को जैसे कि 45, और मेरे को साथ में एक स्ट्रिंग बनाना है s नाम का, और इसको मेरे को देना है जावा। ठीक है, तो ये हो गए मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड्स नाम की क्लास है इसके जितने भी मेथड्स हो गए जैसे कि मेन, प्रिंट मैसेज, रिटर्न डबल, स्क्वायर, ये सारे मेथड्स इन वेरिएबल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और इजीली का मतलब कि ये नहीं कि कोई बाहर का मेथड आके कुछ करके एक्सेस कर सकता है, मतलब कि इस क्लास के जितने मेथड्स हैं सिर्फ वही इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबल इसलिए है क्योंकि हर मेथड इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास ये लॉन्ग नंबर हो गया या स्ट्रिंग n हो गया या फिर ये इंट d हो गया या इंट x हो गया, इन सब को सिर्फ मेन मेथड ही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और ये प्रिंट मैसेज जो है वो सिर्फ नेम को और लॉन्ग नम को ही एक्सेस कर सकता है। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल का मतलब होता है d = 5 जो भी है वो सिर्फ मेन ही एक्सेस कर सकता है। उसी तरह से जो नेम है उसको सिर्फ प्रिंट मैसेज ही एक्सेस कर सकता है। जो a हो गया इसको रिटर्न डबल ही एक्सेस कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि a और a दोनों एक ही वेरिएबल हैं, लेकिन ये वाला जो a है उसको सिर्फ स्क्वायर एक्सेस कर सकता है और ये वाला जो a है इसको सिर्फ रिटर्न डबल एक्सेस कर सकता है। तो नाम इनका भले ही सेम है लेकिन ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हम लोग लोकल वेरिएबल्स का नाम कुछ भी दे सकते हैं और उसी नाम का दूसरा लोकल वेरिएबल हो सकता है, लेकिन हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जो भी ग्लोबल वेरिएबल है वो एक ही जगह पे एक ही नाम के साथ रहेगा। यूज हो सकता है दूसरी जगह, लेकिन उस नाम का कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं, जब भी हम लोग कोई भी वेरिएबल या वैल्यू पास कर रहे हैं किसी भी मेथड को, ये वाला जो वेरिएबल है ये दोनों, इनको इस मेथड के अंदर वापस से डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं इन दो वेरिएबल्स को। अब हम लोग इन दो वेरिएबल्स को आराम से इस मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करना चाहें तो उसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। हम लोग इंट a आराम से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इंट b को यूज़ करने के लिए b को तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो यही होता है हमारा मेथड्स। हम लोग मेथड्स के बारे में आज थोड़ा और जानकारी इकट्ठी किए। अब अगली वीडियो आएगी क्लासेस के ऊपर, फिर कंस्ट्रक्टर और फिर और भी वीडियोस आएंगी। तो अभी मेरा तो यही प्लान है, कंस्ट्रक्टर के बाद क्या आएगा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। फिर मिलेंगे।